बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, आज उर्दू के इस लेक्चर में हम अपने पहले नसरी सबक उसवा असरा इस पर जो है वो गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम गुज़श्ता लेक्चर में भी जो है वो इस चैप्टर पर गुफ्तगू कर चुके हैं। उस लेक्चर में हमने जो है वो सबक के मुसन्निफ़ पर जो है वो गुफ्तगू की। उसके अलावा जो है वो सबक का तारुफ आपको करवाया और सबक के अहम नुकात को जो है वो तफसील से बयान किया। तो आज के इस लेक्चर में जो है वो हम सिर्फ इस सबक के इब्तदाई पैरा की जो तशरीह है वो करेंगे और तशरीह का आपको तरीक़ाकार बताएंगे। तशरीह से मुतल्लिक़ा जो है वो हवाला जात उससे आपको वाक़फ़ करवाएंगे और इसके अलावा जो है इस पैरा से मुतल्लिक़ा जो अल्फाज हैं, मुश्किल अल्फाज हैं, उनके मायने जो हैं उसके बारे में जो है वो आपको बताया जाएगा। तो चलते हैं सबक की तरफ। सबक में जो है वो हमारे पास इब्तदाई पैरा है जो कि सफ़ा नंबर 1 पर है कि खुदा की मोहब्बत का अहल और उसके प्यार का मुस्तहिक बनने के लिए हर मज़हब ने एक ही तदबीर बताई है और वो ये है कि इस मज़हब के शारे और तरीक़े के बानी ने जो उम्दा नसीहतें की हैं इन पर अमल किया जाए, लेकिन इस्लाम ने इससे बेहतर तदबीर इख्तियार की है। अज़ीज़ तलबा, इन लाइनों के अंदर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो मोहब्बत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो प्यार है, उसको पाने के लिए जो है वो दुनिया का हर मज़हब तगोदो करता हुआ दिखाई देता है कि दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब हैं, उनके जो पेशवा हैं, उनके जो बानी हैं, वो अल्लाह की मोहब्बत को पाने के लिए अपनी तालीमात से जो है वो अपने बंदों को नवाज रहे हैं, अपने बंदों को जो है वो अपनी तालीमात जो है वो फराहम कर रहे हैं, ला रहे हैं और उनकी तालीमात का हर कोई पैरोकार जो है वो अपने ही मज़हब की जो है वो पैरवी करता हुआ नज़र आता है, अपने ही मज़हब की पासदारी करता हुआ नज़र आता है और अपने मज़हब के नक्शे कदम पर जो है वो चलता हुआ नज़र आता है। लेकिन सैयद साहब हमें यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब एक तरफ और मज़हब इस्लाम एक तरफ, जिसका जिक्र जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इल्हामी किताब कुरान मजीद के अंदर भी किया कि बेशक अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर जो है वो एक तरफ दीगर मज़ाहिब हैं जिसके अंदर हिंदू भी हैं, जिसके अंदर सिख भी हैं, जिसके अंदर जो है वो ईसाई भी हैं, बुद्ध मत भी हैं या दूसरे जितने भी फैले हुए मज़ाहब हैं वो उसके अंदर शामिल है। ये सब जो हैं ये हमें जो है वो अपने बानी और पेशवा की नसीहत और उनके जो मशहूर व मारूफ अक़वाल हैं उन पर अमल करने का दर्स दे रहे हैं। लेकिन सईद साहब यहाँ पर ये नुक्ता उठा रहे हैं कि इनके बरअक्स नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दर्स है, जो आपकी तालीमात हैं, वो सबसे ज़्यादा अफजल है। यानी जैसा कि मैंने इस 2 लाइनों में आखिरी नुक्ता बोला कि इस्लाम ने इससे बेहतर तदबीर इख्तियार की है। और इस्लाम ने क्या तदबीर इख्तियार की है कि जिस पर चलकर एक इंसान जो है अपनी मुश्किलात को जो है वो ख़त्म कर सकता है, अपनी ज़िंदगी को जो है वो खुशियों का गहवारा बना सकता है। वो कौन सी तदबीर है? जैसा कि मैंने अभी जो है वो आपको बताया कि दुनिया के सारे मज़ाहिब एक तरफ, लेकिन सैयद साहब जो हमें बताना चाह रहे हैं अपने इस खुतबे के अंदर कि नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि सबक का उन्वान उसवा हसना, इसके मुताबिक जो है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैरवी है वो एक तरफ। तो अगली लाइन के अंदर के जो बेहतरीन तदबीर इख्तियार की है इस्लाम ने वो क्या है? तो अभी जो हमने आपको बातें की उसकी वजाहत हो जाती है कि तदबीर ये है कि इसने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली मुजस्मा जो है सबके सामने रख दिया है और अमली मुजस्मे की पैरवी और इत्तिबा को खुदा की मोहब्बत का अहल और इसके प्यार का मुस्तहिक बनने का जरिया बताया है। अजीज़ तलबा, सैयद साहब हमें ये बताना चाह रहे हैं कि दुनिया के जितने भी दूसरे पेशवा हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका कोई भी अमली नमूना, कोई भी जो है वो अमली मुजस्मा हमारे सामने जो है मिसाल के तौर पर नहीं है।
ہمارے سامنے جو ہے ہماری زندگی کو جو ہے وہ خوشحال بنانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر کسی بھی شخصیت کا عملی مجسمہ ہمیں ملتا ہے، اگر جو دنیا کے اندر جو جامع اور اکمل ہے، اور جو دنیا کے اندر نور کا سرچشمہ ہے، تو وہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اور آپ کی پیروی کو اپنا کر، آپ کے عملی نمونے کے تابع ہو کر انسان جو ہے وہ دنیا میں کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ آگے پھر وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں، کتاب اور سنت۔ کتاب سے مراد خدا کے احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچے، اور سنت جس کے لغوی معنی راستے کے ہیں۔ تو عزیز طلباء، نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے لیے اور آپ کی اطاعت کے لیے اور آپ کے احکامات کی پیروی کر کے اللہ رب العزت کی محبت کو پانے کے لیے جو ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے، اس کو پانے کے لیے ہمیں کن دو راستوں پر چلنا ہوگا۔ ایک راستہ ہے ہمارے پاس قرآن، اور دوسرا راستہ ہے ہمارے پاس حدیث، جس کو جو ہے ہم سنت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ سنت کے جیسا کہ لغوی معنی راستے کے ہیں، کہ کون سا راستہ اچھا راستہ، وہ راستہ جو نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جو ہے وہ چنا ہے، ہمارے لیے جو ہے وہ مختص کیا ہے، یعنی وہ راستہ۔ تو ہمیں سید صاحب مصنف یہاں پر یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں کامیاب و کامران ہونا چاہتا ہے، وہ اپنی زندگی کو اس دنیا کی جو ہے وہ خوبصورتی میں شامل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے قرآن کے فرامین کو ماننا اور ساتھ جو ہے وہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا اور آپ کی اتباع کرنا۔ تو دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں آئیں جو انبیاء علیہ السلام پر اتری، بہت سارے صحیفے اترے انبیاء علیہ السلام پر، لیکن تمام کے اندر جو ہے وہ تمام کا جو وجود ہے وہ ہمارے سامنے نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر کوئی کتاب ہمیں مکمل اور بغیر کسی ترمیم کے نظر آتی ہے تو وہ قرآن مجید ہے، جس کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ لہٰذا دنیا میں جو قرآن مجید ہے وہ ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے اور ہدایت کی ایک بنیاد ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی انسان اپنی فلاح و بہبود چاہتا ہے، اپنی کامیابی چاہتا ہے، دنیا کے اندر تمام شعبوں کے اندر جو ہے وہ اپنی اصلاح چاہتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے قرآن مجید ہے اور دوسرا راستہ اس کے پاس حدیث ہے۔ دنیا کے اندر مختلف ممالک جو ہے مختلف اذہان کے مالک ہوتے ہیں، مختلف جو ہے وہ شعبہ جات سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر ایک استاد ہے، ایک جو ہے وہ شاگرد ہے، ایک تاجر ہے، ایک وکیل ہے، ایک جج ہے، ایک سپاہی ہے، ایک فوجی ہے، یعنی کوئی بھی بندہ چاہے اس کا تعلق کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے ہو، اگر اس کو اپنی تربیت کرنی ہے، اگر اس کو اپنی روحانی، جسمانی اور ذہنی جو ہے وہ نشو و نما کرنی ہے، تو اس کے لیے جو ہے اسے جو ہے وہ رہنما کی ضرورت ہوگی، اس کو جو ہے وہ رہبر کی ضرورت ہوگی۔ تو سید صاحب کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو رہبر ہوگا، جو رہنما ہوگا، وہ صرف اور صرف ہمارے نزدیک نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے، اور آپ کے نقش قدم پر چل کر ہی جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو مکمل کر سکتا ہے اور دنیا کے اندر آخرت اور کامیابی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ لہٰذا اس دنیا کے اندر جو آخری نبی ہیں، نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے بعد نبوت کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو چکا ہے، تو آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری اور آپ کی بتائی ہوئی جو باتیں ہیں ان پر چلنے کا نام ہی جو ہے وہ دنیا کی کامیابی ہے اور کامرانی ہے، اور اس سے جو ہے وہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ ہم نے اختصار کے ساتھ جو ہے وہ چند الفاظ میں جو ہے وہ تشریح کی۔ اب ہم چلتے ہیں کہ تشریح کے طریقہ کار کی طرف، کہ اگر کوئی بھی پیرا آ جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم نے جوابی کاپی پر کس طرح اتارنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پیرا آپ کو جو ہے وہ امتحانی نقطہ نظر سے پیپر پیٹرن کے مطابق جو ہے وہ پیپر میں دو پیرے آئیں گے،
एक अलफ और एक बे, आपने उनमें से एक चुनना है। आप सबसे पहले, क्योंकि ये सवाल नंबर 3 है, आप सबसे पहले सवाल नंबर 3 लिखेंगे, उसके बाद जो है वो इक्तबास है। इक्तबास में जो है वो 2-3 जहाँ से वो पैरा शुरू हो, मतलब इक्तबास शुरू हो, 2-3 अल्फाज पहले दरमियान में डॉट लगाएं, उसके बाद जो है वो 2-3 अल्फाज आखिरी लिखें। उसके बाद आप जो है वो हवाला मतन हमारे पास है, सबक का उन्वान हवाला मतन में लिखते हैं, जैसे कि उसवा हसना, मुसन्निफ का नाम सैयद सुलेमान नदवी, सिनफे अदब सीरत नगारी या खुतबा, माखज खुतबात मद्रास, सियाकुसबाग। जैसा कि अजीज तुलबा आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि 2 तरह का होता है, एक मिसाली सियाकुसबाग, एक जमाली सियाकुसबाग। मिसाली सियाकुसबाग जो है वो अमूमन जो असबाग कहानी की तर्ज पर लिखे गए हों उसमें जो है वो लिखा जाता है, और जो जमाली सियाकुसबाग होता है वो मजमून या किसी और सिनफे अदब के तर्ज पर जो है जब सबक लिखे जाते हैं तो उनके लिए जो है वो लिखा जाता है। तो मिसाली सियाकुसबाग ये होता है कि जो तशरीह तलब इक्तबास है उससे पहले मुसन्निफ क्या कहता है और उसके बाद क्या कहता है, और जो जमाली सियाकुसबाग होता है उसको हम जो है वो किसी भी सबक का जो है वो 1/4 हिस्सा, यानी कि 1/3 हिस्सा हम वैसे खुलासा लिखते हैं और उसका 1/4 हिस्सा जो है वो हमने सियाकुसबाग लिखना होना है, यानी पूरे सबक का अहाता करते हुए चंद लफ्जों में छोटा सा खुलासा बयान आपने कर देना होता है। तो अब ये सियाकुसबाग का जो असूल है कि 10 से 12 लाइनें, यानी 8 से 10 या 12 लाइनें जो है वो सियाकुसबाग के लिए होनी चाहिए। उसके बाद है तशरीह के लिए 2.5 से 3 सफ़ात पर मुश्तमल हो। और आगे चलते हैं इसी पैरे के अल्फाज मायने की तरफ। उसवा, नमूना, मिसाल, हसना नेकी अच्छाई, लाइक काबल, मुस्तहिक का माने जो है वो हकदार, तदबीर तरीका, शारे शरीयत लाने वाला, बानी बुनियाद रखने वाला, पैरवी इताअत करना, किताब कुरान मजीद, सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल व फ़ेल, आकाम हुक्म की जमा, हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल। उसके बाद जो है वो हवाला जात है हमारे पास, कि पहला जो हवाला है इसमें जो है वो तमाम हवाला जात कुरान से है, और आखिरी जो है हमारे पास शेर है। तो पहला हवाला है कि बेशक अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। दूसरा हवाला है, और जो कोई इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तलबगार होगा तो अल्लाह के यहाँ उसकी तरफ ये दीन हरगज़ कबूल ना होगा। तीसरा हवाला कि ये किताब जिसमें कोई शक नहीं। उसके बाद चौथा वाला, ये किताब तमाम जहानों के लिए नसीहत है। पांचवा, बेशक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। उसके बाद शेर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल व अमल, तफसीर हाँ जी दोबारा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल व अमल तफसीर है कुरान की, इत्बा मुस्तफ़ा मेराज है इंसान की। तो अजीज तुलबा, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो बेहतर लगा होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।